नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मध्य प्रदेश के दमोह से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। एक के संत के ऊपर प्राणघातक हमला हुआ है। जी हाँ, सच। मध्य प्रदेश के दमोह जिले के अंतर्गत आने वाले पथरिया नगर के कुछ ही किलोमीटर दूरी पर स्थित मनसा देवी मंदिर में रहने वाले एक संत के ऊपर प्राणघातक हमला हुआ है। राजेंद्र दास त्यागी नाम के इस महंत के ऊपर जो हमला हुआ, उसको लेकर क्षेत्र में तरह तरह की चर्चाएं व्याप्त हैं और लोगों में आक्रोश भी है कि आखिर अब तो लोग संत महंतों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। पालघर में हुई घटना को लेकर जहां देश भर में तनाव का माहौल बना हुआ है, वहीं मध्य प्रदेश के दमोह में भी एक संत पर हमला हो जाता है। इस हमले के पीछे का कारण क्या है? संत जी का अपना कहना है, उनके अनुयायी का अपना पक्ष है। पुलिस अपने तरीके से विवेचना में लगी हुई है, परंतु यहाँ पर जो बात उभर कर सामने आ रही है वह यह है कि हमला करने वाले शराब के नशे में धुत थे। हमला करने वाले जो थे उनको सुबह के टाइम पे इस बात के लिए रोका गया था कि वह पूजन वाले जो कुंड है, जो बना हुआ है, यहाँ पर टंकी है, उससे उसमें हाथ को डूबकर पानी ना लें। यह भी है कि यहाँ पर जो लोग आए थे वो सुबह किसी लड़की को लेकर आए थे। मामला क्या है और क्या नहीं, यह तो जांच का विषय है। परंतु शराब के नशे में अगर वह धुत हैं होकर सुबह की बात को लेकर शाम को हमला करने आते हैं योजनाबद्ध तरीके से, तो निश्चित रूप से प्रश्न तो उपजेंगे ही। यह बात भी कि जब लॉकडाउन है तो लॉकडाउन के समय जब शराब चारों ओर शराब की जो दुकानें हैं वह बंद हैं, तो निश्चित रूप से यह तो बात सामने आती है कि पीछे की जगह से कहीं ना कहीं शराब का या तो विक्रय हो रहा है या फिर उसकी तस्करी हो रही है। जांच का विषय है, परंतु हम फिलहाल में यह आपको अवगत करा रहे हैं, बात आपके सामने रखना चाह रहे हैं कि जो हमला हुआ संत के ऊपर, यह निश्चित रूप से निंदनीय है। जांच का विषय है कि आखिर यह हमलावर हैं कौन। आइए हम लेकर चलते हैं पथरिया नगर के समीप ही स्थित अति प्राचीन मनसा देवी मंदिर और सुनते हैं क्या कहना है राजेंद्र दास त्यागी जी का और क्या कहना है उनके अनुयायी मेहरबान सिंह का। मध्य प्रदेश के दमोह जिले के अंतर्गत आने वाले पथरिया नगर से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित मनसा देवी मंदिर में एक संत के ऊपर प्राणघातक हमला हुआ है। मध्य प्रदेश के दमोह से एक बड़ी खबर है, एक संत पर हमला हुआ है, प्राणघातक हमला किया गया है। कुछ लोगों ने योजनाबद्ध तरीके से संत के ऊपर प्राणघातक हमला किया। पुलिस हालांकि मामले में जुटी हुई है, लेकिन संत के ऊपर हुए हमले को लेकर चर्चाओं का बाजार इस समय गर्म है। मनसा देवी मंदिर जो कि अति प्राचीन मंदिर है पथरिया नगर में, कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक पहाड़ी पर यह मनसा देवी मंदिर स्थित है। आइए हम आपको सुनवाते हैं क्या कहना है राजेंद्र दास संत का, जिनके ऊपर प्राणघातक हमला हुआ। जी, ये कल कुछ घटनाक्रम आपके साथ हुआ है, क्या है? जी, दोपहर में वो लोग आए एक लेडीज के साथ और वो टंकी तरफ गए, उन्हें हाथ में हाथ धोया तो मैंने थोड़ी मना किया कि मैंने कहा ऐसे भी जल को ख़राब मत करिए, डब्बा ले लीजिए, धो ले लीजिए। तो गाली आली देने लगे, बोले हम आ रहे हैं शाम को फिर बताएंगे। तो फिर एक जासूस को फिर भेजा मोटरसाइकिल से, 2 लड़के, वो भी गाली दे के गए जो भी ये अंदर थे। इसके बाद में शाम को 5 लोग इधर जंगल से आए पैदल, नंदरई तरफ से, या ये कौन सा गांव पड़ता है, बांसा और ये सजिया, इधर से आकर के है इसी तीनों गांव के आदमी। कोई भी नए लड़के हैं, बिल्कुल 25 साल की आए हुए, एक की होगी ऐसे ही आई हुई थोड़ी मोटा, वही उसको हम छीन जाएंगे उनको। और उन्हें आकर के डायरेक्ट में हमला किया मेरे ऊपर। किस चीज़ से हमला था? एक पैप से मारा, और मारने के बाद इनके यहाँ हम घुस गए। जब आके फिर गए और फिर चले गए सीधे रिपोर्ट करने, वहाँ रिपोर्ट लिखी गई। इसके बाद में अस्पताल में गए तो डॉक्टरी हुई। डॉक्टरी होने के बाद हम आए, जहाँ झोली देखा तो 10-20 हज़ार रुपये मेरी झोली से चले गए, क्योंकि हम इनके भीतर घुस गए ना, उनके चद्दर में। जहाँ इनकी लेडीज थी, तो फिर ये बाहर निकल आया, इसने 2-4 को पकड़ा,
पकड़ने के बाद में इसकी भी धक्का मुक्की ऐसी लगता ही है यहाँ दांत, तो इसके लग गया है पेट में, और इसकी औरत को भी थोड़ा सा। अब जितनी बचाने की कोशिश की उतनी करी। अगर ये अकेला निहत्था था, वो लड़का वो खड़ा हमारी पूजा करता है पुजारी, और अगर उनके साथ में वार कर रहा था हो सकता है यही मर जाता। एक दुर्घटना नहीं जाना, क्योंकि दारू पिए हैं, पूरे लोग दारू पिए थे। जब इसने पकड़ा तो ये फिर बताने लगा कि महाराज जी वो दारू पिए थे, वो पूर्व प्लानिंग में आए थे, हो सकता है अंडरग्राउंड कुछ हथियार भी लिए हों। तो चलो अच्छा रहा, माता का शुक्र जो हमला हुआ अपन बच गए। आगे माता की इच्छा है और आप लोगों की जैसा इसमें डाल, हम तो भाई इतना हुआ मेरे साथ में। घटनाक्रम है जी 5:30 बजे का है। 5:30 बजे की यहाँ से पैदल आए हैं पहाड़ से, और आकर के बस मानने ही लगे हैं, पूछे यही थे संत राजेंद्र दास त्यागी। और आइए अब हम आपको मिलवाते हैं यहाँ मंदिर में पूजन करने वाले मेहरबान चेहरे। जी पुजारी जी। कल क्या घटनाक्रम घटा? कल घटना वो सवेरे एक लड़का एक लड़की आए सवेरे, तो वो 9-10 बजे की बात है। वो आए यहाँ से, तो पानी के पास चले गए। महाराज जी ने बोला उनको लोगों को कि भाई पानी वहाँ से ले लो, यहाँ सब ऐसा कोई भी वो बात बरने के बाबा जी ऐसा बात उसी बात माने गालों को चिरू हुआ उनका। और फिर वहाँ से वो इतने सवेरे माने लेके चला गया। हमने ये जो देखा है भाई, हमने तो स्पॉट पर नहीं देखा, और वहाँ से वो गाली माली दे के माने के चलो बस। हमने उसे उठा, मैंने चल मैं हटा, मैंने कहा कि वो आप चल भागो यहाँ से, भाग गया वो। फिर 2 और भी आ रहे हैं, वो तो दिन भर यहाँ से 1-2 आदमी आना जाना लगा रहता है। शाम के टाइम पे जो घटनाक्रम हो गया था? जी हाँ, शाम के टाइम पे महाराज जी यहाँ खड़े थे पेड़ों के पास में वहाँ पे, और देख रहे थे कोई हूँ। तो वहाँ से भी लोग आए हैं, उन्होंने देख नहीं पाया, कोई नहीं देख पाया है। 2-4 आदमी और भी थे, उन्होंने भी नहीं मारे, कोई जानकारी नहीं थी भैया। डायरेक्ट में वहाँ पे जहाँ पे महाराज जी खड़े थे, बस उनको पहले मोबाइल छीन लिया, और डायरेक्ट मैंने मैं जो कुछ लिया है भाई पाइप माइप बोलो उसके लाने मारा उन लोगों ने। मारती वहाँ से महाराज जी भगे हम वहाँ पे। तो कहे ए भैया बचाओ, वहाँ से खोले यहाँ के बार हमने खोला, उनको कराया भीतर, और बस हम फिर भीतर जो पड़ रहा था उसके लाने पकड़ गए जी। हाँ, तो वो बहुत हमने जब हमारी जान में हमने बहुत माने बचा कर दिया है। और शराब भी पिए थे लोग, और उनके 5 लोग थे, उनसे हम अकेले भी। संत पर हुए हमले को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है, और यह भी चर्चा का विषय बना हुआ है कि जब लॉकडाउन चल रहा है तो शराब पीकर यह लोग कहां से आए, शराब आखिर इनको मिली कहां से। पुलिस हालांकि मामले की जांच में जुटी हुई है। उसका कहना है कि हम जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफल होंगे। पथरिया थाना प्रभारी ने चर्चा के दौरान बताया कि पुलिस पूरी सूक्ष्मता से मामले की जांच में जुटी हुई है, आरोपी शीघ्र ही हिरासत में होंगे। बेहतरीन समाचारों के लिए देखते रहिए LNV टीवी, जुड़िए हमसे, हम बनेंगे आपकी आवाज। नमस्कार।